पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये क्यों उन्होंने कहा था ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद उसमें पूरे रॉ में थे। सरकार से भले ही लालू प्रसाद चले गए थे, लेकिन तब भी लालू प्रसाद का एक अपना ऑरा था, अपना एक वोट बैंक था जो लालू प्रसाद के साथ बड़ी मजबूती के साथ खड़ा था। हालांकि ये वोट बैंक तब भी रहा जब लालू प्रसाद जेल में थे और तेजस्वी यादव लीड कर रहे थे राष्ट्रीय जनता दल को। 2019 और 2020 का चुनाव बिना लालू प्रसाद के लड़ा गया और इस चुनाव में क्या हुआ आपको अच्छी तरह से पता है। हालांकि 2020 के चुनाव में लालू प्रसाद की एंट्री हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव को उस मुकाम तक नहीं पहुंचा पाए जहां मुख्यमंत्री की कुर्सी उनका इंतजार करे। जितने भी सर्वे रिपोर्ट थे वो सारे बता रहे थे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नीतीश कुमार भारी पड़े और नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में अपना आधिपत्य जमाया। मामला यहाँ तक आपको सब कुछ पता है, लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थितियाँ बनी है और जो कल देखने को मिला, उसने कहीं ना कहीं एक अलग तरह की सोच पैदा कर दी है कि क्या यादव वर्सेस यादव और लालू प्रसाद के यादव वोट बैंक में सेंधमारी संभव है। इस बात को इसलिए हम बता रहे हैं कि लालू प्रसाद का जो कल का जो बॉडी लैंग्वेज था वो साफ बता रहा था कि लालू प्रसाद के नाम को लेकर के जिस तरह से बिहार की राजनीति और देश की राजनीति आगे बढ़ती है, जब भी बिहार कहीं से भी अगर देश की राजनीति में 1% भी अपना योगदान दे रहा होता है, वहाँ लालू प्रसाद का नाम जरूर आता है। और ख़ास करके बिहार में जब आप चले आइए तो पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों लालू प्रसाद का नाम लेते हैं। हमने आपको बताया भी था कि 2019 में लालू प्रसाद का नाम अपने कुनबे से अलग करके तेजस्वी यादव ने इसका दंश झेल लिया है। शून्य पर बोल्ड हो गए थे लोकसभा चुनाव में। 2020 में फिर से लालू की एंट्री हुई, लेकिन सत्ता तक नहीं पहुंच पाए। अब 2024 की लड़ाई मजबूती से चल रही है और 2015 वाला समीकरण बनाने की तैयारी चल रही है। 2015 में आपको याद होगा कि आरक्षण समाप्त कर देगी भाजपा, ये नारा दे करके लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी और अपने पुत्र तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी दिलवा दी थी। क्या 2024 में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक लालू प्रसाद का यह फॉर्मूला पहुंचा देगा? इस बात को लेकर के अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा राग छेड़ दिया है, इस तरह की सेंधमारी कर दी है, जिसको लेकर के लालू प्रसाद कहीं ना कहीं विचलित जरूर हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है, इसको किसी भी तरह से तवज्जो नहीं दिया है, लेकिन जिसने इस MY समीकरण को गढ़ा था वो लालू प्रसाद काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। हालांकि उनके बयानों में, उनके भाषण में कोई तल्खी नज़र नहीं आई और न बयानों से उन्होंने इस बात को प्रदर्शित होने का करने का प्रयास किया, लेकिन इन सारी बातों को लेकर के एक बात तो साफ नज़र आई कि लालू प्रसाद ने जिस तरह से अपना अभिभाषण दिया, मौका था इस्कॉन मंदिर में कार्यक्रम का, इस्कॉन मंदिर में चल रहा था और इस कार्यक्रम को लेकर के लालू प्रसाद को बुलाया गया था, मुख्य अतिथि के रूप में गए थे और उन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी बात को रखते हुए जो बातें सामने लाई, उस बात से एक बात तो साफ नज़र आ रहा था कि लालू प्रसाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रयास हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक दायरा बनाया है, घेरने का प्रयास किया है, वो लालू प्रसाद को प्रभावित कर रहा है। नीतीश कुमार के प्रकोप से तेजस्वी यादव कमज़ोर हुए हैं और तेजस्वी यादव की कमजोरी निश्चित रूप से लालू प्रसाद के उस वोट बैंक के खिसकने से, कटने से होगी। इसी बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं लालू प्रसाद का तोड़ खोज लिया है और उस तोड़ के रूप में कई चेहरे सामने नजर आए। हम लगातार कल से आपको बता रहे हैं, हमने परसों भी आपको बताया था कि किस तरह से लगातार नित्यानंद राय हों, नवल किशोर यादव हों या फिर नंद किशोर यादव, सरजू राय, रामकृपाल यादव, इसके अलावा एक लंबी फहरिस्त है यादव नेताओं की जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से ये कार्यक्रम होता है और इस कार्यक्रम को लेकर के उन्होंने
करीबन जो दावा किया था 21,000 लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने के लिए, और वो भी यादव समाज से। हमने एक सर्वे भी कराया था, आपको याद होगा कि हमारी 3 टीम काम कर रही थी, बाहर में भी और भीतर में भी। हमने जो सर्वे कराया उसमें से 90% यादव उसमें मौजूद थे, वहीं अन्य जातियों के लोग भी उस पूजा में शामिल थे। आपको बता दें कि जिस तरह से इस पूजा को लेकर के तैयारियां चल रही थी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के इस तैयारी को लेकर के लालू प्रसाद ने भी अपना कमर कसा और इस्कॉन मंदिर में उन्होंने इस जितने भी नाम यहाँ समझ में आए थे, जितने भी नाम रखे गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उन नामों को लेकर के कहा कि लालू नहीं होता तो तुम लोग होता। निश्चित रूप से लालू प्रसाद ने आवाज़ तो जरूर दिया है, और इस आवाज़ को दे करके उन्होंने एक बात और कह दी कि एक तरफ कृष्ण है तो दूसरे तरफ कंस है। अपने विरोधियों को उन्होंने कंस की उपाधि जरूर दे दी, लेकिन इसके साथ साथ उनके चेहरे पर वो भाव नजर आ रहे थे जो वोट बैंक के खिसकने से का नजर आ रहा था। उन्होंने कई सारी बातें कही, उन्होंने कहा कैसे उन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं, किस तरह से उन्होंने यदुवंशियों को खंडित करने से रोका है, जिसकी अब तैयारी चल रही है, और यदुवंशियों को अलग अलग खाने में बांटने की कोशिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ सत्ता में है वहाँ वहाँ यदुवंशियों को तोड़ने का काम कर रही है, और ये सारी बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि लालू प्रसाद भीतर ही भीतर थोड़ा परेशान जरूर हैं, और इसके पीछे लालू प्रसाद नहीं बल्कि नीतीश कुमार का वो जातीय गणना का सर्वे रिपोर्ट है, जिसमें यादवों को सामने रख करके और पूरा का पूरा फार्मूला सेट किया जा रहा है। इस फार्मूले में आप समझ लीजिएगा कि आरक्षण की बात जब भी होती है तो सीधे तौर पे 27% आरक्षण में से 14% तो यादव ही ले जाते हैं। इस बात को लेकर के ओबीसी ईबीसी में काफ़ी नाराज़गी है, भारी नाराज़गी है। इस नाराज़गी को लेकर के चंद लोग ही, जिसमें हमने आपको पहले भी बताया है, एक बार फिर से आपको बता दें कि ओबीसी में 47 जातियां हैं, लेकिन 2-3 जातियां, 5 जातियां ऐसी हैं जिनको इसका लाभ मिलता है। नीतीश कुमार की जाति, लौकुश समीकरण, इसके साथ साथ यादव समाज, और कुछ हद तक और भी 2-3 जातियां हैं जो इसका लाभ उठाती हैं। बाकी के जो 47 में से 40-41 जातियां ऐसी हैं जिनको इसका लाभ नहीं मिलता है। हमने आपको आंकड़ों में भी बताया था। इसके बाद ईबीसी में 127 जातियां हैं जिसका लाभ कुछ ही लोग उठाते हैं, और सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कि इस जातीय गणना के सर्वे रिपोर्ट के बाद विरोध अगर कहीं से हुआ है तो वो हैं ये ईबीसी समाज जो अति पिछड़ा वर्ग में आते हैं। अब इसको लेकर के आरक्षण बढ़ाने की भी बात की जा रही है, और इसको लालू प्रसाद ने भी कहा है कि हमने किसी को हिम्मत था, हमने आरक्षण बढ़ाया है। यही आरक्षण का जो शगुफा था वो 2015 में भी था, और यही आरक्षण का शगुफा लेकर के एक बार 2024 में लालू प्रसाद किस तरह से चीज़ों को बदलेंगे, ये अलग बात है। इसे अब देखना अभी बाकी है। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक दायरा बनाया, एक चक्रव्यूह रचा था यादव नेताओं का, तो वहीं गोवर्धन पूजा में जहां इस्कॉन मंदिर में लालू प्रसाद ने भी एक यादव नेताओं का बड़ा जो दायरा है वो बना लिया था, और लालू प्रसाद के इर्द गिर्द जयप्रकाश यादव, भाई वीरेंद्र, भोला यादव, मुकेश रोशन, सुरेंद्र यादव, ये सभी लोग दायरा बना करके खड़े थे। इसके अलावा भी कई नेता थे जो कहीं ना कहीं कैमरे की नज़र में नहीं थे, लेकिन लालू प्रसाद के इर्द गिर्द थे। लालू प्रसाद ने जिस तरह से मंच से सीधे सीधे चैलेंज किया है, वो साफ बता रहा है कि लालू प्रसाद को इस बात का इल्म हो गया है कि कहीं ना कहीं यादव वोट बैंक में हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी कर सकती है। अब इन सारी बातों को लेकर के जो आंकड़े बता रहे हैं वो साफ बता रहे हैं कि लालू की जो तलखी है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ नीतीश कुमार पर भी है। नीतीश कुमार ने जिस तरह से छेड़ा है इस राग को, और जिस तरह के बयान उनके आए हैं, उन बयानों को लेकर के जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से बाहर किसी अन्य राज्य में इस बात की चर्चा करते हैं तो इसके मायने आप समझ सकते हैं और इसकी उपयोगिता आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को कितना ज़्यादा कैश करने में लगा हुआ है। एक तरफ जहां जीतन राम मांझी पर बोलकर नीतीश कुमार ने दलित वोटरों को नाराज किया है, जिसकी मुहिम भारतीय जनता पार्टी छेड़ चुकी है, तो वहीं यादवों के डर से
ओबीसी समाज और ईबीसी समाज धीरे धीरे खिसक रहा है, इस बात को कह करके और इसकी चर्चा करके भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के उस वोट बैंक पर बड़ा प्रहार किया है। अब इस पूरी कहानी में एक बात तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश का प्रकोप जिस तरह से कारगर होता नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, भले ही जाने और अनजाने में हो, लेकिन एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद का जो डर है वो होना लाजमी है। जिस तरह से लालू प्रसाद ने ये तय कर लिया था कि आने वाले 2024 के चुनाव में एक बड़ा गठबंधन बनेगा, गठबंधन बन गया। उस गठबंधन में नीतीश कुमार होंगे, नीतीश कुमार हैं। उस गठबंधन में एमओआई समीकरण के साथ नीतीश कुमार का 16% वोट होगा, वो घट रहा है। यहीं आकर के लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का गठजोड़ जो है वो कहीं ना कहीं एक ब्रेक पॉइंट पर आ गया है और इसी को कैश करने में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। हमने आपको कई बार खबरों में बताया भी है कि भारतीय जनता पार्टी उन यादव नेताओं को या यादव समाज के उन लोगों को अपने पाले में करना चाहती है जो इन सारी चीज़ों से अलग हैं, या तो उन्हें अब तक इस आरक्षण का सरकार 30-32 साल तक दोनों भाइयों का रहने का लाभ नहीं मिला है, उन लोगों को अपने पक्ष में कर रही है। तो वहीं आपने देखा होगा कि हम कल से लगातार आपको बता रहे हैं कि ओबीसी, ईबीसी, सवर्ण हों यानी जनरल कैटेगरी के लोग हों या फिर दलित समाज के लोग हों, महादलित हों या फिर अन्य समाज के शेड्यूल कास्ट के लोग हों, शेड्यूल ट्राइब के लोग हों, इन सभी लोगों को एकजुट करके भारतीय जनता पार्टी अपना गोटी सीधा करना चाहती है। नीतीश कुमार कैसे इन सब चीज़ों को समेटेंगे, ये लालू प्रसाद के लिए सबसे बड़ा सवाल है और लालू प्रसाद अपने वोट बैंक को समेटने सहेजने में लगे हुए हैं कि उसमें कोई बिखराव नहीं हो। आपको याद होगा कि लाठी भजावन तेल पिलावन रैली गांधी मैदान में करके लालू प्रसाद ने यादवों को एकजुट किया था। इसके अलावे कई ऐसी रैलियां हैं जिसमें लालू प्रसाद ने वो सेंटीमेंट जगाया था यादवों को कि आप चाहें तो सब कुछ संभव है, सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, सत्ता में अपनी भागीदारी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ अन्य जातियों को भी ये आवाज़ मिला था। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें जातीय गणना के रिपोर्ट के बाद और आरक्षण का दायरा बढ़ाने के प्रयास के बाद भी संतुष्टि उस समाज में नहीं है जो समाज अब ये जान गया हो, चाहे उसमें विरोध भी हो या जो भी हो, आंकड़ों को लेकर के असहमति हो, लेकिन उसके बावजूद भी अपने अधिकार को लेकर के अलग अलग समाज के नेता जाग गए हैं। इसमें हमने आपको बताया भी था कि किस तरह से अलग अलग खाने में जिस तरह से इन लोगों को छांटा गया है उसमें यादव के विरुद्ध खड़े नज़र आ रहे हैं। कोयरी, कुर्मी, मल्लाह, बनिया, इन सब में वहीं आपको एक चीज़ और देखने को मिली कि जिस तरह से कार्यक्रम चल रहा था उस कार्यक्रम में एक बात तो साफ नज़र आई कि भारतीय जनता पार्टी ने यादव समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोगों को उस मंच पे जगह दे करके ये साबित करने का कोशिश किया था कि यादवों के साथ ये बाकी के लोग भी हैं, चाहे उसमें अति पिछड़ा के लोग हों, सवर्ण हों, दलित हों, महादलित हों, अति पिछड़ा हों, सभी लोग एकजुट नज़र आए। जो लालू प्रसाद पहले 90 के दशक में आवाज़ दे करके एकजुट किए थे सबको, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने उस पॉइंट को पकड़ लिया है और यादव जो लालू प्रसाद के साथ हैं उनके विरुद्ध एक बड़ा नेक्सस तैयार करने की कोशिश की है। यही कारण है कि लालू प्रसाद अब इस एमओआई समीकरण से डर रहे हैं और उसे एकजुट करने के लिए फिर से हाथ पांव मारना शुरू कर चुके हैं। देखना होगा कि तेजस्वी यादव कितना स्पेस देते हैं और नीतीश कुमार कैसे लालू प्रसाद के इस डर को जीत में बदलते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। खेल समझिए में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बाकी की खबरें भारत लाइव पर लगातार जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।